हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही हैं। उसमें आपको इस बार सीबीएसई ओर से केवल यानी बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर ही आएंगे। उसमें मैंने आप लोगों को व्याकरण के बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। अब और काव्य खंड में क्षितिज के काव्य खंड के दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर आप लोग को करवा दिए। अब है आज मैं गद्य खंड में आपके दो ही पाठ आने हैं, जिसमें मैं आज पहला पाठ दो बैलों की कथा के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। इसमें आपके जो प्रश्नोत्तर आएंगे दो प्रकार से आएंगे। एक तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी से संबंधित प्रश्नोत्तर जो हैं कराए जाएंगे। दूसरे आपको पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करने होंगे। अब है आज पहला प्रश्न है, परले दर्जे का बेवकूफ का आशय है बिल्कुल मूर्ख, सर्वोच्च मूर्ख, कुछ मूर्ख और ना समझ। तो इसमें बिल्कुल मूर्ख ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही है। दूसरा है, आदमी को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता। आदमी को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता। दूसरा है, पहला ऑप्शन है सीधापन, समझदारी, बेवकूफ़ी और सहनशीलता। तो इसका सही ऑप्शन है समझदारी। यानी जो समझदार नहीं होता उसको हम बेवकूफ़ कह देते हैं। गधा अन्य पशुओं से अलग क्यों है। गधा अन्य पशुओं से अलग क्यों है। इसमें पहले है, वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उदास नहीं होता, वह क्रोध नहीं करता, वह घास खाता। इसका सही ऑप्शन है वह क्रोध नहीं करता, वह क्रोध नहीं करता। ये इसका सही आंसर है। गधे का सबसे बड़ा गुण क्या है। गधे का सबसे बड़ा गुण क्या होता है। परम संतोष, सच्चाई, सीधापन अथवा मूर्खता। तो इसका सही आंसर है परम संतोष। उसी प्रकार से मैंने आपको फिर है आपका ऋषि मुनियों और गधे में क्या समानता देखी गई। ऋषि मुनियों और गधे में क्या समानता देखी गई। तो इसका सही आंसर है इसके ऑप्शन है सज्जनता और सादगी, अत्यधिक सहनशीलता, बेवकूफ़ी, सदा एक समान रहना। तो इसका सही आंसर है सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना। फिर आपका है प्रश्न है, फिर है बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा। पहला है कि बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है। बेवकूफ़ी में गधे से कम होने के कारण। दूसरा ऑप्शन है सहनशीलता में कुछ कम होने के कारण। चौथा है सादगी में गधे से कम होने के कारण। लाचारी में गधे से कुछ कम होने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन है खा ऑप्शन, सहनशीलता में गधे से कुछ कम होने के कारण। फिर है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा
गया। गाय को, बछिया को, बैल को, घोड़े को। तो इसका सही आंसर है बैल को। बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। फिर प्रश्न है, हीरा मोती आपस में बातचीत कैसे करते थे? हीरा मोती आपस में बातचीत कैसे करते थे? पहला ऑप्शन है चाटने सूंघने से, आपसी समझ से, इशारों से और बोलकर। इसका सही आंसर है आपसी समझ से। फिर है, झूरी के साले को बैलों ने क्यों तंग किया? झूरी के साले को, झूरी का साला कौन था? गया। तो गया को बैलों ने क्यों तंग किया? पहला ऑप्शन है बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। दूसरा है उसने बैलों को पीटा था। बैल उसे पराया मान रहे थे। घा है उसने बैलों को अपमानित किया था। तो इसका आंसर है का, बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। बैलों को झूरी से क्या शिकायत थी? बैलों को झूरी से क्या शिकायत थी? इसका आंसर है घास ना देने की, बेच देने की, साले के दुर्व्यवहार की, अपने से दूर करने की। इसका आंसर है अपने से दूर करने की। अपने से दूर करने की। फिर है, बैल झूरी के साथ कैसा व्यवहार करते थे? बैल झूरी के साथ कैसा व्यवहार करते थे? इसमें ऑप्शन है स्वामी भक्ति का, अधिकार भाव का, अखरता का और काम चोरी का। इसका सही आंसर है स्वामी भक्ति का। बैल झूरी के साथ स्वामी भक्ति का व्यवहार करते थे। फिर है, झूरी बैलों को देखकर क्यों खुश हो गया? झूरी बैलों को देखकर क्यों खुश हो गया? इसका है बैलों की स्वामी भक्ति देखकर, बैलों की शक्ति देखकर, बैलों का विद्रोह देखकर। चौथा ऑप्शन है बैलों का प्यार देखकर। इसका सही आंसर है बैलों की स्वामी भक्ति देखकर। फिर है, गांव वालों ने बैलों का अभिनंदन कैसे किया? पहला ऑप्शन है तालियां बजाकर, रोटी गुड़ खिलाकर। तीसरा है अभिनंदन पत्र देकर। चौथा है अन्न खिलाकर तथा तालियां बजाकर। तो इसका सही आंसर है अन्न खिलाकर तथा तालियां बजाकर। अन्न खिलाकर तथा तालियां बजाकर। फिर है, मोती गया का घर क्यों छोड़कर क्यों भागा? मोती गया का घर छोड़कर क्यों भागा? इसने ना होने के कारण, अपमान के कारण, निर्दयी मार खाकर और मन ना होने के कारण। तो इसका सही आंसर है निर्दयी मार खाकर। फिर है, मोती किस लिए ऐंठ कर रह गया? गया के भय से। दूसरा है हीरा के समझाने से। तीसरा है सूखे चारे के भय से। और चौथा ऑप्शन है बहुत सारे लोगों को देखकर। तो इसका सही आंसर है
इसका सही आंसर है हीरा के समझाने पर, यानी हीरा के समझाने पर मोती जो है ऐड कर रह गया। फिर आपका काजी होश में पशुओं को क्यों इकट्ठा किया गया था। इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को दो बैलों की कथा पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न समझा दिए हैं, जो आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। मैंने आज लिखवा भी दिए हैं। झूरी के साले को बैलों ने क्यों तंग किया, झूरी को क्या शिकायत थी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको ये प्रश्नोत्तर आप लोगों को करने होंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।